नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और विशेष मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मांगी लाल जी जोशी साहब, जो कि गुरुजी नाम से मशहूर हैं। अगर गुरुजी का पर्याय मेवाड़ में कहा जाता है तो मांगी लाल जी जोशी साहब को कहा जाता है। सर, जनता सेना के प्रदेश संयोजक भी हैं। सबसे पहला सवाल, जनता सेना कब तक रखेगी भाजपा से आस? भाजपा से आस और जनता सेना, मुझे आश्चर्य के प्रश्न आया कैसे, क्योंकि लगातार मेरे को पत्रकार बंधु पूछते हैं, बाकी लोग भी पूछते हैं कि आप भाजपा से कोई आस लगा के बैठे हैं कि हमको ले लो। कल हरी सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात को उठाया। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग रहे हैं, हमारे वरिष्ठ लोगों से संपर्क है, उन लोगों का आग्रह है। उन्होंने रणधीर सिंह जी को कहा, मेरे से भी कुछ लोगों की बात हुई है कि भाई वास्तव में जनता सेना के कारण भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, संघ से जुड़े लोग हैं, और वास्तव में है। आज भी हम कहते हैं कि हम संघ के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, पर एक व्यक्ति के अहंकार से हम दुखी होकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसके आगे बोना हो गया, तो हमने पार्टी छोड़ना ठीक पसंद किया। उनके आग्रह के कारण से उन्होंने कहा कि देखो, पार्टी को नुकसान नहीं हो, हम चाहते हैं कि अपन एक हो जाए। तो हम उनके कहने के हिसाब से इंतजार कर रहे हैं। बाकी हमको कोई जल्दी नहीं है, न कोई इस बात की चिंता है कि हमारी कोई बात हो या मिलने की कोई विशेष ख्वाहिश हो। नहीं तो फिर आपका जो रुख है वो इतना धीमा क्यों है? क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, 25 नवंबर दिन मुकम्मल है चुनाव का। ऐसे में जितना आप लेट करेंगे उतना कम समय मिलेगा, लोगों से संपर्क कम हो पाएगा। देखिए, किसने कहा? रणधीर सिंह ने पूरे वल्लभनगर क्षेत्र के अंदर अपना पूरा का पूरा दौरा कर लिया है, यानी कहीं पर भी हम कमज़ोर नहीं हैं। हमने कल भी साफ घोषणा की है कि 30 तारीख तक जो भी चुनाव लड़ना चाहे जनता सेना से, वो अपना आवेदन कर दे। हम चाहते हैं कि वास्तव में जो लोग आज की तारीख में भावुक होकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, वो कितना टिकते हैं। यदि टिकेंगे, हमको लगेगा कि वास्तव में वो टिक करके हमारे साथ में निष्ठा से जुड़ करके चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो हम उनकी लिस्ट की घोषणा करेंगे। हम तो चुनाव लड़ने वाले हैं। भाई, हरी सिंह जी ने कल अपने भाषण के दौरान ये बात बोली कि महाराज अब कब तक रखेंगे भाजपा से आस, राजमहल भी नहीं बेचना पड़ेगा, चुनाव लड़ी और जीतो। और पहली बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई ऐसे, जैसे आपकी स्थिति के बारे में अगर बयां किया जाए, जनता सेना की स्थिति, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। मतलब भाजपा से सताए हुए जो लोग हैं उनका एक पूरा समूह बना है। तो अभी हाल ही में भी कुछ लोग सताए हुए हैं, वो भी आपकी तरफ निगाहें लगाकर बैठे हैं। नहीं, बेशक हम वास्तव में सताए हुए नहीं, स्वाभिमान के कारण से अलग हुए हैं। क्योंकि एक व्यक्ति ने बाकी को जलील करके अपना गुलाम बना लिया, हमने गुलामी स्वीकार नहीं की। हमने संघर्ष करना पसंद किया। रणधीर सिंह जी हो, चाहे मैं हूँ, ऐसे कितने कार्यकर्ता है घर बैठ गए, पर वहाँ पर जाकर के किसी व्यक्ति ने नाक नहीं रगड़ी। और आज भी हमारा संघर्ष इस बात का है, हार जीत एक अलग विषय है। चुनाव लड़ना, चूंकि जनता सेना का चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका, हमारा बेट चुनाव चिन्ह है। चुनाव हम लड़ेंगे 4 तारीख को वल्लभनगर में नामांकन भरना, यह भी तय है। रणधीर सिंह जी फार्म भरेंगे, और जो कार्यकर्ता मजबूत मन से हमारे साथ में जुड़ के चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। सिर्फ इंतज़ार इस बात की है, एक बार हम चाहते हैं कि जो लोग हमसे आज भावुक होकर के विद्रोह कर रहे हैं, वो कितना टिकते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। बाकी हम कोई भारतीय जनता पार्टी के भरोसे नहीं बैठे हैं। मतलब वे टिकाऊ हैं या नहीं, ये 30 तारीख तक आप उनका इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज की तारीख में बाकी भाजपा से कोई आस नहीं है, स्पष्ट नहीं, कोई आस नहीं है। हमने क्या, रणधीर सिंह जी ने कल साफ कह दिया कि राजस्थान में अलग अलग स्थान से 14 स्थानों से इस बात का आवेदन आया है कि हम जनता सेना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। खाली हम देखना चाहते हैं टाइम पीरियड, फिर उनको हम मेंबर बनाएंगे और बाकायदा विचार करके उनको कैंडिडेट घोषित करेंगे।
यानी जनता सेना चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये भ्रम फैलाया गया। इस कारण से हरि सिंह जी के मन में भी आया, कार्यकर्ताओं के मन में भी आया और लंबी चर्चा भी हुई। बाकी रणधीर सिंह जी का और बाकी हमारे संगठन में सब लोगों का, अधिकांश जो जिम्मेदार जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि चुनाव तो हमको लड़ना ही है। क्या उन 14 नामों में आपके सबसे प्रिय शिष्य भारत जी सिंघवी का नाम है या नहीं? देखिए, मैंने क्या कहा कि अभी हम अगले व्यक्ति की स्वयं की परीक्षा इस बात की ले रहे हैं कि कौन व्यक्ति टिकता है। पारस मेरा प्रिय है, पर मेरे लिए ताराचंद जी भी मेरे मित्र है। प्रश्न ये नहीं है पार्टी क्या निर्णय करती है, पर उससे पहले हम एक बार देखना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति दृढ़ रहता है, हमारे साथ जुड़ता है और चुनाव लड़ना चाहता है। फिर पारस जी लड़ेंगे तो हम लड़ाएंगे ना, और मैं पारस जी के साथ निकलूंगा, रणधीर सिंह जी पारस जी के साथ निकलेंगे। पर एक बार हम चाहते हैं कि एक बार व्यक्ति की परख हम कर लें, क्योंकि कितनी बार हमारा अनुभव आता है कि आदमी भावुक होकर गुस्से में आता है और 6 महीने बाद गुस्सा ठंडा हुआ वापस वो घर बैठ जाता है, या तो चला जाता है या बैठ जाता है। ऐसे इसलिए हम वेट एंड वॉच, इसलिए वेट हम एंड करें। वॉच की स्थिति में है। अंतिम और मुख्य सवाल आपसे, क्या जनता सेना इस बार राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में लोग उसको देख रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि मेवाड़ के अंदर भी 14 बड़े नेता उससे संपर्क में हैं। देखिए, जनता सेना आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बने ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है, और इस बात का दबाव रणधीर सिंह जी पर आ रहा है कि वास्तव में जनता सेना से आप टिकट दो ताकि हम चुनाव लड़ें। जो भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी नेता, उसमें क्या है कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान है, पर कहीं न कहीं उन पर आक्षेप और तरह के लग रहे हैं और वो पार्टी को डुबाएंगे। मेरे को तो लगता है कि इससे सीपी जोशी जो अध्यक्ष है उसको भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो आउट हो जाए और उनकी जो मोनोपोली है भ्रष्टाचार की हो चाहे और किसी प्रकार के जो आरोप की है, मैं साफ नहीं कहूँगा, वो पार्टी को गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। चंद्रशेखर जी और जो अरुण सिंह जी है और सीपी जी है, ये तीनों मिलकर जो निर्णय करते हैं इसमें कहीं न कहीं तालमेल का अभाव है। अब किस कारण से कौन किससे मिला हुआ ये मुझे पता नहीं, पर पार्टी में इनके निर्णय के कारण कहीं न कहीं कमजोरी आ रही है। और सर, सीपी साहब के तो इतना विरोध है, पहली बार इतना विरोध धरातल पर देखने को मिला कि उदयपुर में भी नाराजगी, राजसमंद में भी नाराजगी, चित्तौड़ में भी नाराजगी, और मावली में भी अगर मन चाहे टिकट नहीं मिला तो वहां भी नाराजगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो राजपूतों को आपस में लड़ाया जी। नाराजगी के कारण बता रहा हूं, इसमें किसी न किसी का षड्यंत्र है। पूरे संभाग में 28 सीटें हैं, एक भी ब्राह्मण को कैंडिडेट नहीं बनाया। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं विप्र सेना का संरक्षक हूँ, इस नाते मैंने आज मेरे साथियों से बात की है जी। जो दिनेश जी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनसे मैंने टेलीफोन किया है कि देखिए कि ये अपने को कोई टिकट नहीं देते हैं तो विप्र सेना को भी तैयार रहना चाहिए, ब्राह्मणों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। मैंने यहाँ तक वर्तमान में अध्यक्ष से, पूर्व अध्यक्ष से, भारतीय जनता पार्टी के मेरे पारिवारिक है, ये लगभग मेरे ही साथ में काम किया हुआ है। मैंने कहा अरे अरिहंत ब्राह्मणों, आप लोगों के अरिहंत ब्राह्मणों का, अरिहंत ब्राह्मणों क्योंकि जैनियों की जय जयकार करते रहे हैं, मैंने कहा तुम्हारे कारण से ब्राह्मण डूब रहे, कुछ तो बोलो। उनको कहा मैंने खाने में परसों जी। यानी कुल मिलाकर के जनता सेना का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ब्राह्मण समाज से भी हूँ। मैं तो चाहूँगा कि यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, एक राजपूतों को आपस में लड़ाओ, ब्राह्मण सीपी बन गए इसलिए किसी को टिकट न दे, वो खूब पर्याप्त है और कोई ब्राह्मण नहीं आना चाहिए। जो हमारे एक पूर्व यहाँ के उदयपुर के जो विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, ब्राह्मणों को, राजपूतों को मारने का काम किया, यह संगठन भी वही काम कर रहा है और इसलिए हम संघर्ष करेंगे। और दिनेश जी को कहा कि इसके लिए संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ।
क्या 29 तारीख के दिन जो ब्राह्मणों की महासभा है, महाकुंभ है, उसके अंदर ऐसी कोई घोषणा हो सकती है? आंकड़ों सामने आ जाएगा। यदि टिकट की घोषणा नहीं की गई, किसी ब्राह्मण नेता हमने कहा कि मावली से कृष्ण गोपाल पालीवाल स्थानीय कार्यकर्ता है, क्योंकि धर्मनाथ जी ने मना कर दिया चुनाव लड़ने वाला नहीं है, तो ब्राह्मण को स्थानीय खत्म थोड़ी हो गए क्या? उसको पार्टी टिकट दे, और नहीं देती है तो 29 के बाद में विरोध ब्राह्मण समाज का अपने आप आ जाएगा। वहाँ भी दिखाई देगा, उदयपुर शहर में भी दिखाई देगा। विशेष मुलाकात थी मांगीलाल जी जोशी साहब से, जो कि गुरुजी नाम से मशहूर है। उन्होंने स्पष्ट करा है कि वे सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है, बाकी भाजपा से कोई आस नहीं। 4 तारीख दिन मुकम्मल है नामांकन का, तब ये सभी जने चुनाव के मैदान में होंगे। ये सिर्फ उन लोगों को देखना चाहते हैं कि वे ठंडे बस्ते में ना बैठ जाएं। धन्यवाद।